हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जैसे हम वापस बदल सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन से दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम वापस परिवर्तन में नहीं ला सकते हैं बच्चों। तो जब सारी चीज़ों को देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आखिरी में हमें एक ऑप्शन मिलता है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी कि पेट्रोलियम गैस को यहाँ पे हम जला रहे हैं, तो जलाने के बाद वापस हमें पेट्रोलियम गैस प्राप्त नहीं हो सकती, वही की वही। तो ये क्या हो गया बच्चों, भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया किस चीज़ का उदाहरण है, ये हम लोगों को बताना है बच्चों। तो इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक तो आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी क्या देख रहे हैं बच्चों, हम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ह्रास और जुड़ाव दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, तो यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है हमारी। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हमारा ऑप्शन सी, ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक अभिक्रिया दी हुई है बच्चों आपकी, उसमें आपको देखना है कि इसके लिए कौन सा जो कथन है वो आपके सही हैं। तो ऊपर वाले कथन में क्या कह रहा है, सबसे पहले कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। हाँ, हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन में जुड़ रहा है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, जल अपचयित हो रहा है। हाँ, हो रहा है बच्चों। फिर क्या कह रहा है, जल अपचय के रूप में कार्य कर रहा है। गलत। फिर है जल ऑक्सीकरक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये है सही बच्चों। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम ऊष्माक्षेपी है। यानी कि इसमें से कौन सा जो आपका जो अभी पराक्रम है वो ऊष्माक्षेपी है, ये आपको बताना है बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, हाँ ठीक है ये वाली। फिर है अमल का तनुकरण, ये भी ठीक है। जल का वाष्पीकरण नहीं। कपूर क्रिस्टलों का उद्दपातन नहीं। तो पहले वाला हो गया आपका सही बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, कि 25 ml जल युक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। AB तथा C बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया। ये परीक्षित किया गया कि बीकर A तथा B के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पहले वाले A और B बीकर में क्या हो रहा है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे जो उनके तापमान है उस पर वृद्धि हो रही है और एक के तापमान में कमी दिख रही है हमें। तो सी में क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है। तो ये दोनों गलत हो गए इसमें, और हमारा आंसर हो गया सी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है। तो इसमें बच्चों सबसे सिंपल वे में आपको पता चल रहा है कि KMnO4 एक ऑक्सीकरक है और FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, यही इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं या अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें बच्चों अगर ध्यान देंगे तो केवल और केवल
दूसरे वाली यानी बी आपका आंसर सही है। ये जो है अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? तो इसका कारण आपको बताना है बच्चों। 4 कारण दिए हुए हैं आपको, ठीक है। 4 कारणों में से आपका सबसे पहला जो कारण है वो है आपका मेन, क्या है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनता है। यही इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? यानी आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें भी आपको सारे कथन एक बार देखने पड़ेंगे बच्चों। तो जब सारे कथन देखेंगे हमें क्या मिलेगा बच्चों कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ऊष्मा हमारे को देखने को मिल रही है। फिर क्या हो रहा है बच्चों, और क्या देखने को मिलता है बच्चों कि जो परिणामी है विलयन जो है उसका पीएच 7 से अधिक है। तो इसका आंसर हो गया बी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रकार प्रदर्शित करता है? ये आपको बताना है बच्चों। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया ये इसके करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि आंसर हो गया आपका डी बच्चों। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।